वेरी स्पेशल दाल है मेरे पास। जब दाल भी आ जाए और उसको भी अगर स्टाइलिश बना दिया जाए तो यकीन माने इसके आगे दुनिया जहाँ का कौरमा बिरयानी हटा दी जाती है। और दाल मैं अपने बारे में बता दूं, थोड़ा सा उसूलन बताना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ लोगों की डिमांड होती है कि जाकिर भाई आपकी अपनी, क्योंकि आप इतने कुकिंग में रहते हैं और बहुत सारे अक्सर सवालात रहते हैं मुझसे, अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है, लोगों को क्यूरियस रहती है मुझसे मेरे बारे में पूछा जाता है, तो मैं बड़े क्लियरिटी के साथ बताता हूँ। मैं डरता नहीं हूँ ना घबराता हूँ कि मुझसे मेरी ख्वाहिशात पूछी जाती हैं या मेरी पर्सनल पूछा जाता है तो कि मुझे क्या पसंद है। तो जी मैं बता दूं कि मेरी मनपसंद खुराक या ग़िज़ा या पसंद के बारे में अगर पूछा जाए तो वन एंड ओनली दाल। कि आप अगर दाल पका लें कुछ अच्छी सी तो सबसे शानदार ग़िज़ा है मेरे लिए, और नॉर्मल खाने से ज़्यादा मैं उसको खाऊंगा और पसंद करूंगा। और अगर सादे राइस उसके साथ उबले हुए हों और दाल बनी भी हो पतली अच्छी मज़ेदार सी, तो यकीन माने फिर शायद आप मुझे खाता हुआ देखें तो आपको हैरत होगी कि मैं किस तरीके से दाल और राइस खाता हूँ, बिल्कुल बच्चों की तरह। अच्छा जनाब, ये जो दाल है जो आज मैं बना रहा हूँ ये एक बहुत ही कीमती दाल है और बहुत कम जगहों पे मैं इसको बनाता हूँ। जब बहुत ज़्यादा जी चाहता है किसी अच्छी दाल का खाने का, या कहीं इज़्ज़त वाली बात आ जाए और कहा जाए कि दाल में कोई ऐसी चीज़ बनाएं कि जो वाकई लगे कि हमने कुछ खाया है, तो फिर मैं इस दाल की मेहनत करता हूँ। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा दालें मैं बनाता हूँ, और ये सोच लोगों की कि शायद मैं दालें नहीं बनाता या सब्जियाँ नहीं बनाता, ये गलत है। क्वार्टर कप से थोड़ा सा ज़्यादा या क्वार्टर कप ऑयल ले लें, सिंपल। अदरक तकरीबन 2 इंच का टुकड़ा बारीक चॉप कर लें, और इस बारीक चॉप करी हुई अदरक को, अच्छा इसको हाथ से चॉप करना है, याद रखिएगा, मशीन का अमल दखल नहीं है। क्यों? क्योंकि अदरक का जो अपना पानी है, जूस जिसको हम कहते हैं, अगर हम इसको चॉपर मशीन में चॉप करेंगे तो फिर इसका जूस जो होगा वो ज़ाया हो जाएगा। तो कोशिश करें कि इसको हाथ से चॉप करें ताकि मज़ेदार से इसका जो जूस हो वो ज़ाया ना हो। बात हो रही थी जनाब दाल की, कि ये दाल कहने को दाल है, कुछ दालें ऐसी हैं, एक ये दाल है, एक सफ़ेद दाल है मेरे हाथ की, एक अरहर की दाल है मेरे हाथ में। और अरहर की दाल जो मेरे पुराने देखने वाले हैं वो बड़ा मिस करते हैं उसको, क्योंकि वो दाल एक वाहिद दाल है जो आज तक मैंने किसी टीवी स्क्रीन या किसी शो में नहीं बनाई है, क्योंकि वो उस दाल के बारे में दावा है मेरा कि वो दाल मैंने अपने लिए रखी हुई है, वो किसी और के लिए नहीं है। और इसके साथ ही वक्त एक ब्रेक का। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और यहाँ पे अदरक हमारी रेडी जनाब। प्याज दरमियानी इससे छोटी हो तो 3 अदद प्याज ले सकते हैं जनाब, दरमियानी 2 अदद प्याज परफेक्टली है। बारीक स्लाइस करके उसको आपने रफली सा चॉप कर लेना है, याद रखिएगा, लेकिन थोड़ी सी बारीक ज़रूर होनी चाहिए। और उसकी सिंपल ट्रिक ये है कि आपने बारीक स्लाइस करना है और उसके बाद उसको चॉप कर लेंगे, और किसी मशीन की ज़रूरत नहीं है। आपके हाथ जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो किसी मशीन से कम नहीं है। मैंने प्याज इस अदरक में शामिल कर देनी है, याद रखिएगा अदरक भुनी भी होनी चाहिए, लाइट ब्राउन कलर की, जली भी ना हो अदरक, कहीं आप उसको जला दें तो सारी मेहनत जो है वो ज़ाया हो जाए। अच्छा जनाब, यहाँ पे अदरक पहले जब अदरक का कलर आ जाए, भुना हुआ कलर यानी कि थोड़ा सा गोल्डन कलर आ जाए, तो फिर 2 अदद चॉप करी हुई प्याज शामिल करनी है, 1 टेबल स्पून के बराबर। इसके अंदर हमने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करना है, ये कच्ची प्याज के साथ शामिल हो जाएगा, याद रखिएगा। और अब इसकी भुनाई का अमल शुरू हो जाएगा। और जैसी प्याज अदरक लहसुन अपना कच्चापन दूर करे और प्याज नरम हो जाए, तो यहाँ पे चूल्हे को स्लो कर देंगे। और अब यहाँ पे आधी चाय की चमची के बराबर कलौंजी काली वाली, याद रखिएगा, ये शामिल करनी है। 1 चाय की चमची के बराबर कुटा हुआ साबुत धनिया ये शामिल करना है। आधी चाय की चमची के बराबर हल्दी पाउडर,
और 1 चाय की चमची के बराबर पिसी हुई लाल मिर्च पाउडर और 1 चाय की चमची के बराबर गरम मसाला पाउडर। ये मसाला शामिल करके इसको ज़रा सा मिक्स करेंगे इस नरम प्याज के साथ। याद रखिएगा प्याज को नहीं जलने दीजिएगा, प्याज का सिर्फ नरम होना ज़रूरी है। अदरक जो शुरू में शामिल की है उसको ज़रूर आपने ब्राउन कर लेना है। चूल्हे की लो स्लो होगी। यहाँ पे 2 अदद टमाटर हम ले लेंगे छिलके के बगैर। और छिलका कैसे हटेगा ये कई हज़ार दफ़ा हम बता चुके हैं कि हल्का सा टमाटरों को गर्म पानी में जोश दे लें। चंद लम्हों का एक गर्म पानी में जोश, तो फ़ौरन छिलका जो है वो इसका उतर जाएगा। और उसके बाद इसको थोड़ा सा चॉप कर लें स्लाइस करने के बाद। और ये टमाटर शामिल हो गए यहाँ पे। और अब जनाब इस मसाले को इस टमाटर के साथ खूब अच्छी तरीके से भूनना है ताकि टमाटर का कच्चापन और मसाले का कच्चापन कंप्लीटली दूर हो जाए। बेशक थोड़ा सा बराए नाम पानी का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल मैं करूँगा जनाब, आप समझ लें 1/4 कप के बराबर। वो भी इस नियत से कि हमें वो पानी भूनने की जो अमल है उसमें थोड़ी सी मदद करेगा, बस दैट्स इट। और ये आप देख सकते हैं कि मैंने जैसी पानी इसमें शामिल किया है चूल्हे की लो को थोड़ा सा जो बिल्कुल ज़ीरो फ्लेम था उसको हमने इंक्रीज़ कर दिया, यानी कि भूनने का अमल तेज़ हो सके। यहाँ पे 1/4 गड्डी के बराबर हरा धनिया है मेरे पास, इसको मैंने बारीक काट के ये शामिल करना है। और ये भुनाई का अमल। यहाँ पे 1 पाव चने की दाल उबाल के रख लें पहले से। बस चने की दाल का ये समझ लें कि दाना जो है वो नरम हो। ये आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में ये दाना टूटा हुआ हो, यानी कि ऐसा ना हो कि सख्त हो। बिल्कुल दाने का एक कोई सा भी पीस उठा के देखेंगे ये दाना बिल्कुल टूटा हुआ हो। ये ऐसे दाने चने की दाल का दाना हो। और ये दाल इसमें शामिल करें, इसको मिक्स करें, इसकी भुनाई करें। इसके बाद इसमें जायके के हिसाब से नमक और अचार, मज़ेदार सा अचार है मेरे पास तकरीबन 2-3 टेबल स्पून के बराबर, ये शामिल करना है। इसको मिक्स करेंगे खूब अच्छी तरीके से। अच्छा जनाब दाल हमारी रेडी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जनाब, गरम गरम चपाती, तंदूर की रोटी या राइस। ऐ रब हमें इतनी मोहलत दे कि हम अपने उन नाकर्दा गुनाहों की तो से माफ़ी मांग सकें जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है, जिनका हमें इल्म ही नहीं है कि उन गुनाहों की वजह से हमारी इबादतें, हमारी नमाजें और हमारी माफ़ियाँ रुकी नहीं है। ऐ रब रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे, हमारे साथ रहने वालों पे और हमारे साथ काम करने वालों पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला सफ़र वेरी स्पेशल दाल का है। 1/4 कप ऑयल, 2 अदद दरमियानी प्याज, बारीक स्लाइस करके हमने शामिल करने हैं इस ऑयल में। याद रखिएगा ऑयल को बहुत गर्म नहीं करना और प्याज को जलाना नहीं है। हाँ, प्याज का जो तुर्श जायका होता है उसको जरूर हमने खत्म करना है। ये लीजिए जनाब, ये आ गई 2 अदद दरमियानी प्याज। प्याज जब तक थोड़ी सी पक जाए हम बाकी की चीजें इसकी तैयार कर लें जनाब। और बाकी की चीजें हैं 1 पाव दही। आप यकीनन आप सोचने में मसरूफ होंगे कि जाकिर भाई बिरयानी तो नहीं बना रहा है, दाल की दही कहां से आ गया। यही वो मजे हैं जनाब जो हमारे खाने को कर देते हैं मुख्तलिफ, जायके से भरपूर। ये लीजिए जनाब प्याज का पकने का अमल। और
और दालों को पकाने से पहले, जो अक्सर मैं कहता हूँ चना दाल कोई सी भी हो, उसको पकाने से पहले कम से कम 2-3 घंटे पानी में भिगो दें, ताकि उसका दाना जो है, जो ड्राई दाना है धूप में खुश्क हुआ हुआ, वो बहुत अच्छी तरीके से पानी पी के नरम हो जाए और फिर वो अपनी मर्जी से पके। अगर हम उसको प्रेशर कुकर या किसी और तरीके से पकाने की कोशिश करते हैं तो फिर दाल में हम जायका नहीं ला सकते। यही वजह है कि हलीम जो हम बड़े शौक से खाते हैं वो टाइम लगता है, उसमें 10 से 15 मिनट में हलीम तैयार नहीं होता। अच्छा जनाब, जब प्याज बहुत अच्छी तरीके से नरम हो जाए, आप देख सकते हैं कि प्याज बिल्कुल सॉफ्ट नरम हो चुकी है, तो चूल्हे को हमने कर देना है स्लो और यहाँ पे शामिल करेंगे इसमें 1 टेबल स्पून के बराबर पिसी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून भर के हल्दी, बेशक थोड़ी सी ज़्यादा भी हो जाए तो कोई मसला नहीं, 1 टेबल स्पून साबुत जीरा और अजवाइन लेनी है जनाब आधी चाय की चमची। ये मसाले शामिल करके 4 हमने ज़रा सा इसको मिक्स करना है, ताकि हमारी जो दादी और नानी का फॉर्मूला है वो भी अप्लाई हो जाए, क्योंकि हमें अपने बुजुर्गों को छोड़ना नहीं है। और यहाँ पे जनाब मसाला जब थोड़ा सा भुन जाए तो उसको बचाने के लिए इसमें थोड़ा सा पानी हम शामिल करेंगे, ताकि मसाला जल ना जाए। और इसके साथ ही वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं नहीं वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। जब मसाला खूब अच्छी तरीके से भुन जाए और थोड़ा सा पानी हमने शामिल करा था, ताकि मसाला जो है जल ना जाए। याद रखिएगा बहुत ज़्यादा पानी नहीं शामिल करना। और उसके बाद जो 1 पाव दही है वो हमने शामिल कर देना है अपनी इस पैन में मसाले के साथ। थोड़ा सा इसको भूनेंगे। लीजिए जनाब, जब मसाले के साथ दही एक जान हो जाए, मिक्स हो जाए, अब बारी आ जाती है दालों की। अच्छा, दालें मेरे पास यहाँ पे 7 रंगी दालें हैं और तमाम दालें हमने ली हैं 25-25 ग्राम। तो 25 ग्राम का मतलब ये है कि 50 ग्राम 50 ग्राम 50 ग्राम 150 ग्राम हो गई 25 ग्राम, तो ये तकरीबन 250 ग्राम। 250 ग्राम का मतलब ये हो गया लगभग 1 पाव में से थोड़ा सा कम। ये रेशियो होना चाहिए दालों का हम वजन। तो 25 ग्राम हमारे पास मूंग की छिलके वाली हरी वाली दाल है, जो बहुत पसंद की जाती है इंडिया पाकिस्तान में। 25 ग्राम चने की दाल, भीगी हुई दालें होनी चाहिए, याद रखिएगा। अरहर की दाल, ऑयल दाल भी कहते हैं इसको, अरहर की दाल भी कहते हैं, 25 ग्राम। पीली वाली मूंग की दाल, माश की पीली सफ़ेद दाल, खड़ा मसूर, काला मसूर भी कहते हैं इसको, खड़ा मसूर भी कहते हैं, और लाल मसूर। चले जरा, ये तमाम दालें हमारी शामिल हो गई इस दही वाले मसाले में। इसको थोड़ा सा हम भूनेंगे। अब याद रखिएगा दालें तमाम भीगी हुई हैं, और अगर आपके पास टाइम है तो आप डायरेक्ट धुली हुई दाल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए फिर आपने करना ये होगा कि चूल्हे की लो को बहुत स्लो रख के, पानी की मिकदार को बढ़ा के फिर आपने इसको पकाना होगा, ताकि बहुत अच्छी तरीके से ये दालें अपने ताकत से खुद पके। अच्छा जनाब, जब दालें अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए तो यहाँ पे इसमें शामिल करना है पानी, तकरीबन 1 से 1.25 लीटर के बराबर। नमक जायके के हिसाब से। चलें जनाब, ये कंप्लीट हुआ हमारा एक स्टेप। अब इसको हम ढक देंगे और शिफ्ट कर देंगे इसको। लेकिन ढकने से पहले एक अमल और हमने करना है, जो हमसे अमूमन गलती होती है ख़वातीन से, कि वो इसको ढक के इस स्टेज पे ऐसे ढका और दम पे दे दिया। लेकिन दम से पहले आपने चूल्हा करना है फुल तेज़, ताकि जो पानी हमने शामिल करा है, और दालें भी भीगी हुई थी तो वो भी ठंडे सादे पानी में भीगी थी, तो जो कुकिंग का टेम्परेचर था वो 0 से भी नीचे गिर गया, यानी कि बिल्कुल ठंडा हो गया। अब अगर हमने इसको अभी दम पे देख के दम चूल्हा स्लो करके ढक दिया तो ये कम से कम 1.5 घंटे में पकेंगी। लेकिन अगर हम इसको दम देने से पहले या ढकने से पहले चूल्हे को थोड़ा सा तेज़ कर दें और एक कुकिंग वाली कंडीशन इस पानी में आ जाए, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट आ जाए, और फिर हम इसको दम पे देंगे, तो यही दालें जो 2 घंटे में पकेंगी तकरीबन आधे घंटे में परफेक्टली तैयार होगी। तो इसमें कोई भी ऐसी दाल नहीं है, बल्कि दालें कोई भी हो, अगर उसको भिगो के पकाया जाए तो वो बहुत जल्दी पकी जाती हैं। लेकिन अगर कच्ची दाल का डायरेक्ट इस्तेमाल करें तो उसमें शायद 1 घंटा पौन घंटे के करीब लगेगा। तो राइस और दालें जितनी भी हैं, चना बेशक वो काला हो या सफ़ेद हो, पानी में, और एक और चीज़ें हैं लाल लोबिया और सफ़ेद लोबिया, उसका भी यही तरीका है चने वाला, कि इसको तकरीबन 3-4 घंटे 5 घंटे पानी में भिगो दें। जब वो भीग जाए फिर उसको उबालें। और उबालने की ट्रिक, ख़वातीन बार बार इसको चम्मच चला के देखना, पानी कम ज़्यादा ना, एक साथ पानी भरें, खूब खुला ढकें और दम खुला के इसको दम पे दे दें, और फिर इसको ना खोलें, लेट देम कुक, यानी कि उसको पकने दें अपनी ताकत से, अपनी मर्ज़ी से। चना पौन घंटा लेता है, तकरीबन 1 घंटा। बाज़ वक्त चने कुछ ऐसे होती हैं फसलें कि वो 1 घंटे तक जाती हैं, और दालें 20 से 25 मिनट या आधा घंटा लगता है अगर तरीके से उसको पकाया जाए। लेकिन अगर तरीका ना हो तो
फिर वो चीज़ थोड़ी सी हमें परेशान करती है। अब आपने देखा कि अब इसके अंदर कुकिंग का वो अमल जो हम चाहते थे करना वो शुरू हो चुका है। और अब इस स्टेज के ऊपर जब इसमें बबल्स बनना शुरू हो जाए, खोलने का अमल जब शुरू हो जाए, वहाँ से इसको हम दम पे लेके चलेंगे, तो फिर हम अपने टाइम को गिरफ्त में ले सकते हैं और अपने खाने को गिरफ्त में ले सकते हैं। लेकिन अगर हम पानी शामिल करके और एकदम ढक्कन रख के और चूल्हा बंद कर स्लो कर दें और दम पे छोड़ देंगे, ये दाल तैयार हो जाएगी, होगी, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। अब ये इस कंडीशन में पानी बहुत अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। यहाँ पे मैं इसको लेके जाता हूँ दूसरे चूल्हे पे दम पे, और मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। अच्छा, दाल को याद रखिएगा चूल्हा दम पे रखना है, तेज ना हो। अगर तेज हुआ तो दाल की कोई वजनी होती है, नीचे बैठ जाती है और नीचे से दाल जल जाएगी। इस दाल को हमने कुछ भी नहीं करना, बड़ी धीमी लो पे ये खुद ब खुद पक रही है। और साथ सतरंगी दाल है जनाब, तो सतरंगी दाल की जो खुशबू है, एक दूसरे की जो ताकत है, वो एक दूसरे से दोस्ती करेंगे और सबकी ताकत एक जगह हो जाएगी। और वो जगह होगी हमारी कंप्लीट होने के बाद दाल की। यहाँ पे बात है दाल की अब, और दाल के लिए अब लहसुन की जबे स्लाइस, चले जनाब लहसुन के जब्बों को स्लाइस हमने कर लेना है। यहाँ ले लेते हैं एक फ्राई पैन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, यहाँ पे भी वही अमल करना है आपने। दाल जब अच्छी तरीके से फूल जाए और दाना फट जाए उसका, ये दाल आप कभी भी चेक कर सकते हैं क्योंकि सारी दालें भीगी हुई थी, तो दाल घोटने का जो आपका घोटा है इससे हल्का हल्का सा ज़रा सा मैच कर दें इसको, ताकि दालें जो हैं वो बड़े मज़े से थोड़ी सी कुचल जाएं और जो पानी है दाल में जो हमने शामिल किया था वो एक गाढ़ा सा बन जाए। यही वो पानी होता है जनाब कि जब हम इसको संभालते नहीं हैं, देखते नहीं हैं और सर्व करते हैं, तो खाने वाला या देखने वाला कहता है अरे पकी नहीं है, अभी तो कच्चा पानी इसमें मौजूद है। लेकिन अगर ये अमल हम कर दें तो वो फिर पानी नहीं रहेगा, बल्कि वो उसका बन जाएगा बहुत अच्छा सा उसी दाल का फ्लेवर। ज़रा सा इसको आप कुचल दें, दालों को घोटना नहीं है, सिर्फ हल्का हल्का सा इसको किसी भी बड़े चम्मच से, स्पून से आप इसको कर सकते हैं। यह दाल जो लोई होती है छोटी वाली, चलेगी ये रेडी। अब मैं इसको हटा लेता हूं क्योंकि बारी है अब इसकी तड़के की। और तड़के के लिए हम लेंगे जनाब ऑयल, क्वार्टर कप से कम लहसुन के जब्बे शामिल करेंगे, और हरा धनिया क्वार्टर गड्डी से थोड़ा सा कम बारीक काट के हम शामिल कर देंगे दाल पे। दाल को थोड़ा सा कर देंगे मिक्स। अब आप देख सकते हैं कि दाल में कच्चा पानी या बहुत ज़्यादा बहता हुआ पानी नहीं है। उसकी वजह क्या है कि दाल को हमने थोड़ा सा कुचल लिया है। लहसुन बारीक स्लाइस किए हुए, और हमारे पास राइस भी कंप्लीट तैयारी पे है। चले जनाब, जैसी गोल्डन कलर आ जाए दाल लहसुन के जब्बों पे। अच्छा, इसी से ख्याल रखिएगा लहसुन के जब्बों को बिल्कुल सेम साइज में स्लाइस करना है। अगर कोई स्लाइस बहुत पतला हुआ और कुछ मोटा हुआ तो फिर ये होगा कि एक तो स्लाइस जो पतला होगा वो जल्दी से लाल हो जाएगा, लेकिन जो मोटा होगा वो फ्राई नहीं होगा, वो फिर कच्चा रह जाएगा। और दाल में कच्चा लहसुन मैं समझता हूँ किसी को पसंद नहीं आएगा। लाल हो जाने के बाद ये तड़का हम लगा देंगे अपनी इस दाल पे, इसको रखेंगे कवर। अब आप इसको छोड़ दें और थोड़ी देर के बाद इसको हम करेंगे सर्व। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जनाब, मज़ेदार, जायकेदार और ताकत से भरपूर सतरंगी दाल। इससे शानदार खाना हो ही नहीं सकता। दाल हमारी कंप्लीट हो गई जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करते हैं। वेरी स्पेशल। अच्छा, तंदूर की रोटी शायद मैं ना बना पाऊं क्योंकि मेरे पास जो तंदूर है वो तंदूर नहीं है, ओवन है।
और ओवन का जो टेम्परेचर है वो 300 पे जाके रुक जाता है। और तंदूर के लिए हमें ओवन तकरीबन अप टू 600 से ऊपर चाहिए होता है कि चंद लम्हों में रोटी तैयार होकर बाहर आ जाए। यहाँ पे अगर मैं पेड़े को, डो को गूंद के बेल के उसको ट्रे में रखता हूँ तो इसमें टाइम लगेगा 8 से 10 मिनट, और 8 से 10 मिनट में वो रोटी इतनी ज्यादा खुश्क और कड़क हो जाएगी कि वो जो तंदूर वाली रोटी की बात है वो नहीं मिलेगी। और तंदूर में टेम्परेचर तकरीबन 600 डिग्री से ज्यादा होता है सेंटीग्रेड से। तो बस आप अगर बारीकी से भी जाके देख लें, करीबी तंदूर हर जगह है, कि वो तंदूर पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि तंदूर पे रोटी लगने का अमल क्या होता है। तो आप देखेंगे वो एक कपड़े की पूरी उनके हाथ में एक गद्दी होती है और उस पे वो रोटी को बेल के तंदूर की पकाते हैं और उस गद्दी की मदद से उस रोटी को तंदूर में प्रेस कर देते हैं, यानी कि चुपा देते हैं। और चंद लम्हों में आप देखेंगे कि वही रोटी, वो तंदूर बनाने वाला जो है, रोटी बनाने वाला, वो सीख डाल के उस रोटी को गरम गरम निकाल देगा। यहां तक कि अगर आप तंदूर की रोटी को गरम गरम निकल के उसको एकदम तोड़ेंगे ना, एकदम तंदूर से रोटी निकले उसको तोड़ें, तो आप देखेंगे उसमें से भाप निकल रही होगी। तो बेसिकली भाप क्या होती है, वो पानी होता है जिससे वो आटे को गूंदा जाता है। टेम्परेचर इतना हाई होता है तंदूर में कि वो पानी भी खुश्क नहीं हो पाता और रोटी पक जाती है। अब वो स्पीड मेरे ओवन में या घरों के ओवन में नहीं हो सकती। आप लोगों की रिक्वेस्ट है कि जाकिर भाई तंदूर की रोटी, नान, कुलचा, तिल वाला, काफ्तान नान, ये सब एक ही फैमिली है और इसके लिए मुझे तंदूर की जरूरत है। चले मैं अपने शो के लिए, अपने सेट के लिए तो अरेंज कर सकता हूं, तंदूर कर भी लूंगा इंशाल्लाह, कोई इतना वो नहीं है। लेकिन आप लोगों का क्या, आप लोग कैसे तंदूर को लाएंगे घर पे? वो एक महंगा और बहुत ही महंगा अमल है। चले जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम कर चुके हैं। क्वार्टर कप ऑयल ले लिया है, 2 अदद प्याज को हमने स्लाइस करना है और ये प्याज हमारी शामिल हो गई इस ऑयल में। याद रखिएगा चने की दाल वेरी स्पेशल, और यहां पे क्योंकि मेरे पास टाइम की लिमिट होती है तो मुझे शो खत्म करना होता है और आप लोगों को उसकी फाइनल प्रोडक्ट भी दिखानी होती है, तो कुछ चीजें ऐसी होती है, खासतौर पे दाल की और चने की अगर कोई डिश बनती है तो मैं कोशिश करता हूँ, या बड़े आलू में कोई चीज बने कि मैं कोशिश करता हूँ उसको उबाल के इस्तेमाल करनी, ताकि एटलीस्ट मैं आपको उसके मसाले, उसका तरीका और उसकी फाइनल रिजल्ट आपको दे सकूँ। आपने, आपकी ओन चॉइस है, चने की दाल आधा किलो आप उबाल के रख लें, थोड़ी सी आधी कच्ची आधी पक्की, या डायरेक्ट कच्ची दाल को 3 घंटे पहले भिगो दें और डायरेक्ट कच्ची दाल भी आप पका सकते हैं। और आप चाहें तो दाल को थोड़ा सा गर्म पानी में जोश दे लें, तो उससे ये होगा भीगी हुई दाल को अगर जोश दिया जाए तो वो फौरन पकना शुरू हो जाती है और एटलीस्ट हाफ डन, यानी कि आधी कच्ची आधी पक्की रह जाती है। वो कर लें तो हमारा जो टाइम है कुकिंग का वो बच जाएगा और हम उस टाइम को यूज कर सकते हैं बहुत सारे दूसरे कामों में। चलिए जनाब, यहाँ पे प्याज जैसे पक्के नरम होना शुरू हो, याद रखिएगा जलाना नहीं है, ब्लैक नहीं करना, ब्राउन नहीं करना इस स्टेज पे, क्योंकि जैसे प्याज नरम हो तो उसके अंदर 2 टेबल स्पून के बराबर अदरक और लहसुन का पेस्ट हमें शामिल कर देना है ताकि हर चीज का जायका बरकरार रहे। एक कॉल है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जनाब, यहाँ पे अब क्योंकि अदरक लहसुन शामिल हो चुका है, प्याज नरम जब कर लें उसके बाद अब आपने देखा कि ये जो भाप है, ये असल में भाप पानी तो हमने नहीं डाला, तो ये भाप है अदरक लहसुन और प्याज का जो अपना कुदरती पानी है उसकी। इसको थोड़ा सा हमने हल्का सा फ्राई करना है, यानी कि प्याज का कच्चापन दूर हो जाए। एक प्याज को नरम करने का अमल वो हमने शुरू में कर लिया, अब प्याज को पकाने का अमल वो हम कर रहे हैं। और अगर इसी को हम कंटिन्यू रखेंगे अगले 2 से 3 मिनट तक, 4 मिनट तक, तो प्याज फिर लाल होना शुरू होगी, जरा और पकाएंगे तो वो ब्राउन, फिर डार्क ब्राउन, डार्किश ब्राउन, वो तो फिर एंड ये होगा कि वो जल जाएगी। तो ये स्टेप सारे एक साथ हैं। तो जरा सा प्याज को हमने पकाना है, जलाना नहीं है। याद रखिएगा, बार बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्याज को हमने जलाना नहीं है। अच्छा जनाब, अब यहाँ पे वक्त क्योंकि ब्रेक का है तो मैं चूल्हे को यहाँ रोक रहा हूँ क्योंकि बड़ी कीमती चीज है, मैं नहीं चाहता कि कोई भी चीज आपसे मिस हो जाए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और चूल्हा जहां से बंद किया था हमने दोबारा वहीं से ऑन करा। याद रखिएगा कि प्याज को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि प्याज को हमने जलाना नहीं है, ब्राउन नहीं करना, ब्लैक नहीं करना, फ्राई नहीं करना। प्याज नरम हो जाए और नरम होने के बाद थोड़ा सा मजीद इसको पकाएंगे तो इस पर एक बड़ा मजे से सुनहरी सुनहरी सी कुक प्याज का जो कलर होता है, अब आप देख सकते हैं कि स्पून पे आपको हल्की हल्की सी पकी हुई प्याज नजर आना शुरू की। बस इस स्टेज पे हमने 1 चाय की चमची भर के हल्दी पाउडर, चूल्हा में बिल्कुल 0 कर लेता हूं, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के बराबर पिसी हुई लाल मिर्च पाउडर, 1 चाय की चमची धनिया पाउडर,
1 चाय की चमची जीरा पाउडर और 1 चाय की चमची गरम मसाला पाउडर। तो सिर्फ पिसी हुई लाल मिर्च जो है वो 1.5 टेबल स्पून के बराबर शामिल हम करेंगे। और अब उसी कुक प्याज में इस मसाले को थोड़ा सा हम भूनेंगे और साथ में शामिल कर देंगे जनाब आधा पाव दही। चूल्हे की लो याद रखिएगा, स्लो 0 फ्लेम। चले जनाब, अब मसाला हमारा भुन भी चुका है और उसने प्याज के साथ अपने आप को यहां पे 0 फ्लेम के साथ अब बारी आती है कुछ खास वेजिटेबल की, जिसके अंदर हम यूज करेंगे जनाब टमाटर 3 अदद। थोड़ा सा गर्म पानी में उबाल के हल्का सा जूस देके इसका छिलका आप उतार लें, ताकि टमाटर का पकने के बाद छिलका जो होता है वो गलता नहीं है। चलिए जनाब, इसको भी हमने छोटे पीसेस में काट लेना है। क्योंकि बेसिकली दालचा जो है वो हलीम की फैमिली से है और ये जो आज दाल बन रही है ये भी हलीम की फैमिली से है। अब यहाँ पे इसमें हमने टमाटर शामिल कर देने हैं। अगर बहुत छोटे हों तो 4 अदद तक टमाटर का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। चीजों को हाथ के हाथ अगर हम साफ करते रहें तो बड़ी कीमती अमल रहता है वो, कि उसकी वजह से बाकी की दूसरी चीजें खराब नहीं होती। लेकिन अगर हम सफाई को ना समझें और उसको हाथ के हाथ ना करें तो कुकिंग तो हो जाएगी, कुकिंग का कोई इशू नहीं, लेकिन उसके बाद जो मैस होगा किचन में, यानी कि किचन का हशर जो हो चुका होगा, वो आपको खाना पकाने से ज्यादा थका देगा उसकी सफाई। तो बेस्ट तरीका कि आप कचरे के जो बिन होता है डस्टबिन, वो अपने किचन में, अपने किचन के पास यानी कि चूल्हे के पास उसको रखें करीबी। जो चीज काटते जाए उसके छिलका डंडियां जो भी है वो डायरेक्ट उसे फेंकते जाए। एक कपड़ा रख लें या टिश्यू पेपर रख लें या पेपर टॉवल रख लें, उससे अपनी जगह को साफ करते रहे, नाइफ को, चम्मच को, हाथों को। तो उससे ये होगा कि आखिर में आपने हल्की सी सफाई करनी है और आपका किचन अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही चमकता दमकता रहेगा जैसा था। एक कॉल है हमारे पास, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जनाब, प्याज अदरक लहसुन, फिर मसाला का चंद लम्हे का गैप देके हमने इसमें दही और दही के बाद टमाटर, हरी मिर्च, हरा धनिया। टमाटर अगर छोटे हो तो 4 अदद तक ले सकते हैं, तो 2 से 3 अदद टमाटर बहुत है। मोटी हरी मिर्च 2-3 ले लें, 1 की 2 करके हमने शामिल करनी है। अब ये गाढ़ा सा मसाला बन चुका है। अब इस मसाले को थोड़ा सा भूनेंगे ताकि दही और टमाटर की जो कच्चापन है वो बहुत अच्छी तरीके से खत्म हो जाए। मैं इसको भूनता हूँ जनाब, आपसे इजाजत चाहता हूँ ब्रेक की। मसाला बहुत अच्छी तरीके से याद रखिएगा आपने भूनना है। थोड़ा सा अगर इसको कवर भी कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा। और उसके बाद चम्मच की मदद से हल्के हल्के से टमाटर को थोड़ा सा आपने कुचल देना है, ताकि वैसे टमाटर तो जैसे आप कवर करेंगे इंशाल्लाह ताला ढकने को, तो वो बहुत अच्छी तरीके से गल जाएंगे। और नरम चीज होती है टमाटर, वैसे भी हम सैलेड में कच्चे टमाटर भी खाते हैं, तो इसलिए कोई नुकसानदेह चीज नहीं है। सिर्फ एक था छिलका, वो हम पहले ही निकाल चुके हैं जनाब। अब जब मसाला खूब अच्छी तरीके से भून जाए तो यहाँ पे मेरे पास मौजूद है चने की दाल आधा किलो, जो थोड़ी सी उबली हुई है, यानी कि हाफ बॉइल समझ लें, ओवर कुक नहीं है और इतनी नहीं उबालनी कि उसका दाना फट जाए दाल का। ये दाल हमने शामिल करनी है। और अब क्योंकि हमें इसका पूरा वॉल्यूम हजम समझ में आ गया कि इसकी जो वजन है वो कितना है, उसको ध्यान में रखते हुए आपने इसमें नमक शामिल करना है, या आप अपने जायके के हिसाब से नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे अब आपने थोड़ा सा इसको करना है मिक्स, और साथ में लेंगे पानी का इस्तेमाल। तकरीबन आधे से पौना कप के बराबर पानी का इस्तेमाल लिया जाएगा और इसको हम ले आते हैं दम वाली कंडीशन पे दूसरे चूल्हे पे और कर देंगे इसको कवर। एक कॉल भी है, उनसे भी बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। पानी जो हमने शामिल करा आधे से पौना कप, वो इसलिए शामिल किया कि दही, मसाले, हरी मिर्च, हरा धनिया, प्याज, अदरक, लहसुन और दाल अपना जायका और इन मसालों का जायका, इन सबका जायका अच्छी तरीके से मिक्स एंड मैच हो जाए। और उसके बाद चम्मच की मदद से हम थोड़ा सा इसको कुचल लेंगे और हमारी दाल तैयार है। उसके बाद आपने सिर्फ तंदूर की रोटी पे रख के सर्व कर दें। और यहाँ पे अब हम चेक कर लेते हैं दाल। परफेक्ट जनाब, तैयार हो गई है। आप किसी भी मदद से इसको
थोड़ा सा कुचल लें। अमूमन घर में दाल घोटने के लिए थोड़ी सी डोई होती है, हम उससे भी घोट सकते हैं। और आजकल तो डोई की एक और लुक ही आ गई है, हलीम वाली छोटा सा घोटा है। ये घर की एक जरूरी चीज है बहुत सारे मल्टीपल काम के लिए, तो हमने इसका इस्तेमाल किया था थोड़ा सा इसको कुचलने के लिए। वो करेंगे, मजीद इसको थोड़ा सा पकाएंगे। जो पानी है वो बहुत अच्छी तरीके से जब ड्राई हो जाए तो लीजिए जनाब, आखिर के अंदर थोड़ा सा ऑयल ऑन टॉप, तकरीबन क्वार्टर कप के बराबर, ताकि बड़ा अच्छी सी एक लुक आ जाए। और यहाँ पे जनाब इसको मैं करता हूँ डिश आउट तंदूर की रोटी पे, अगर आ जाती है मेरे पास तो, और मौके का फायदा उठा के लेते हैं। अब अगर मेरे पास तंदूर की रोटी आ जाती तो इसका जो असल तरीका है सर्व करने का कि तंदूर की रोटी पे थोड़ी सी दाल उसको फैला के फोल्ड करके, ये है तरीका, ताकि ना प्लेट की जरूरत, ना कांटे चम्मच की जरूरत, ना कोई ऐसी ग्रेवी इसमें हो, या आप देख सकते हैं कि जो टपकने वाली हो, यानी कि सालन ग्रेवी के खाने वाले के कपड़े खराब ना हो जाए। तो बिल्कुल ड्राई सी दाल है ये, मसाले वाली, इसमें तमाम चीजें। और दाल चने की बहुत ज्यादा ताकतवर होती है, एनर्जी को बढ़ाती है बहुत ज्यादा। ऐसे तो दालें सारी बहुत अच्छी हैं। यहाँ पे मैं इसको प्लेट में सर्व कर रहा हूँ, और आप चाहें तो जरूरी नहीं कि रोटी पर रख के इसको सर्व करें, आप चाहें तो घर में वैसे भी बना सकते हैं और घर की चपाती, नान, कुलचे के साथ सर्व कर सकते हैं। बस इस चीज का आपने ख्याल रखना है कि पानी की तरह वाटरी ना हो और इतनी ना पक जाए कि ये एकदम हलवा हो जाए, क्योंकि चने की दाल को अगर ओवर कुक कर दिया जाए तो ये फिर पेस्ट बन जाता है और उसको संभालना जरा सा मुश्किल होता है। बड़ा सिंपल सा काले चने, बहुत सिंपल, जिसके पकाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट। और ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ मुहर्रम में आप बनाएं, ये चीजें नॉर्मल जो हमारी कुकिंग होती है हम उसमें भी इसको शामिल रखें तो बहुत फायदेमंद रहते हैं। काला चना, सफेद चना, दालें, सब्जियां। अच्छा जनाब, यहाँ पे एक दूसरी कढ़ाई, और उसमें हम शामिल करेंगे लगभग क्वार्टर कप से थोड़ा सा ज्यादा सा तेल, और इस प्याज को मैं शामिल कर दूंगा 2 अदद को कढ़ाई में। प्याज के साथ ही हमने 2 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर देना है, और अब इसको स्लो आंच पे पका लेंगे ताकि नरम हो जाए। और मौके का थोड़ा सा फायदा लेते हुए हम छोटा सा ब्रेक ले लें, तो कहीं नहीं जा रहे ना आप ना हम, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वापस आ चुके हैं। प्याज, अदरक, लहसुन बहुत अच्छे से पकनी चाहिए। 3 अदद मोटी हरी मिर्च को बारीक काट लें, और उसके बाद इसको थोड़ा सा मजीद हम छोटा कर देंगे ताकि किसी बाइट पे ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा मिर्च आ जाए। वैसे तो खैर मोटी मिर्च इतना नुकसानदेह नहीं है, ना इतनी तेज होती है, बल्कि बहुत ज्यादा फायदेमंद है। मोटी हरी मिर्च सबसे पहले, हरा धनिया क्वार्टर गड्डी बारीक काट के, ये 2 ग्रीन वेजिटेबल्स यानी कि हरी मिर्च और हरा धनिया सबसे पहले शामिल करना है, ताकि अदरक, लहसुन और प्याज का जो जायका है उसमें हरी मिर्च और हरे धनिया का जायका बड़ा डिफरेंट आता है। अगर हरा धनिया हम खाने में ऊपर से शामिल करके सर्व करते हैं तो उसका जायका कुछ और होता है। अगर उसी हरे धनिया को हम खाने के साथ शुरू में पका लें और खूब अच्छा पका लें तो उसका जायका कुछ और हमें मिलता है। यहाँ पे 1 टेबल स्पून के बराबर साबुत जीरा, 1 टेबल स्पून के बराबर कुटी लाल मिर्च, लेमन जूस है मेरे पास, तकरीबन लगभग 1 छोटा लेमन ले लें दरमियाने साइज का, उसका जितना भी जूस हो तकरीबन 1.5 टेबल स्पून 2 टेबल स्पून के बराबर जूस हासिल हो जाता है। और उसके बाद तकरीबन 3 टेबल स्पून 3 to 4 टेबल स्पून इमली का पेस्ट हमें शामिल करना है। अब इसको थोड़ा सा पकाएंगे, और यहां ले लेंगे 1 अदद टमाटर, और ये टमाटर 1 के 4 करके स्लाइस कर लें, और चूल्हे की लो स्लो होगी, याद रखिएगा, तेज नहीं रखनी। लीजिए जनाब, ये टमाटर आ गए, खुशबू इसकी आने लगी अब बड़ी डिफरेंट सी। और यहां पे मेरे पास मौजूद है आधा किलो के बराबर उबले हुए काले चने, ये शामिल करेंगे। जायके के हिसाब से नमक और पानी, तकरीबन क्वार्टर कप से थोड़ा सा ज्यादा, और इसको करेंगे मिक्स जनाब। चने बहुत अच्छे गले हुए होने चाहिए, और चने को भले वो काला हो
या सफेद पकाने से पहले, इसको उबालने से पहले बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको भिगो देना है। स्पेशल जो आज के काले चने वो भी तैयार है। रोटी पे ही सर्व होता है, आप चाहें तो इसको वैसे भी सर्व कर सकते हैं। ये भी आ गए हमारे मजेदार से चने।